हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देशमुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे अणुकक्षक सिद्धांत के बारे में। कुछ समनाभिकीय अणु और मुख्यतः मैंने बात की थी नाइट्रोजन या N2 तक के द्विपरमाणुक समनाभिकीय अणुओं के बारे में। उनके लिए हम किस तरीके से अणुकक्षक आरेख बनाते हैं और उसके आधार पर हम उस अणुकक्षक आरेख से N2 तक के, वहां पर हमने H2, He2, Li2, B2, C2 और N2 अणु के लिए बंध क्रम ज्ञात किया था, उसकी चुंबकीय प्रकृति ज्ञात की थी और किस तरीके से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं ये भी देखा था। अब हम बात कर रहे हैं N2 के बाद वाले अणुओं के लिए, जहां पर मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था कि 2p वाले अणुकक्षकों को आपको N2 से पहले वाले अणुओं के लिए 21-21 के अनुसार याद करना है, जबकि N2 के बाद वाले जैसे O2 और F2 के लिए आपको 12-21 1 2 2 1 12-21 के अनुसार याद रखना है। उसी आधार पर मैंने आपको यहाँ एक अणुकक्षक आरेख बना रखा है, जो अणुकक्षक आरेख नाइट्रोजन N2 अणु के बाद के लिए अप्लाई होता है, जो कि बताया गया था हुंड और मुल्कन के द्वारा। तो आइए हम बात करते हैं O2 अणु की। O2 अणु हम जानते हैं समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चूंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 इलेक्ट्रॉनों को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हर ऑक्सीजन में 1s2, 2s2 और 2p4 के आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे परमाणु के पास 1s2, 2s2, 2p4 हम लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने 1s में 2 और 2 भर दिए, 2s में 2 और 2 भर दिए। अब 2p में आपको बनने हैं 4। ठीक है, कितने बनने हैं? एक तरफ ये ऑक्सीजन और एक तरफ ये ऑक्सीजन। कितने बनने हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। सही है, 1 2 3 एंड यहां पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 2 बॉन्डिंग में भर दिए, 2 एंटी बॉन्डिंग में। यहां आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे परमाणु कक्षकों में, 2 बॉन्डिंग में भर दिए, 2 एंटी बॉन्डिंग। यहां आपके पास 2 और 2 4 और 4 इधर वाले के, टोटल कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरने आपको अणु कक्षकों में। तो देखिए कैसे भरेंगे। 2 भर दिए यहां, 2 भर दिए यहां, 2 भर दिए यहां, 6, 1 जाएगा यहां और 1 जाएगा यहां। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन का बनना हो गया। अब हम निकालेंगे O2 अणु का बंध क्रम। यदि हम O2 अणु के लिए बंध क्रम निकाल रहे हैं तो देखिए बंधी अणु कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। सही है। और प्रतिबंधी में कितने हैं? देखिए 2 2 4 और 2 6। तो ये आ गया 6। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 2। ठीक है, ये आ गया O2 अणु का बंध क्रम। कितना आ गया? 2। चुंबकीय प्रकृति की यदि हम बात करें तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको अणु कक्षकों में दिखाई दे रहे होंगे। इस वजह से O2 अणु कैसी प्रकृति का होता है, बहुत पूछा जाता है पेपर में कि बताइए O2 अणु अनुचुंबकीय प्रकृति का क्यों होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसके अणु कक्षक आरेख में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। विपरीत बंधी अणु कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह अणु अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है तथा इसका बंध क्रम कितना आता है? 2 आता है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखिए सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उससे आगे मैंने लिखा है सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 2s2। फिर हम लिखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। क्या लिखेंगे? फिर हम यहां से लिखेंगे, यहां से लिखने के बाद 2s में भर गया। फिर हम लिखेंगे सिग्मा बॉन्डिंग 2pz में कितने हैं? 2 हैं। फिर हम लिखेंगे पाई बॉन्डिंग 2px कितने हैं? 2 हैं, बराबर, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। पाई 2p बाई कितने हैं? 2 हैं। ये रहे पाई 2p बाई बॉन्डिंग कितने हैं? 2 हैं। अब हम फिर आगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे यहां पर, तो यहां पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px में कितना है भाई? 1 है। पाई स्टार और ये बराबर है एनर्जी में, पाई स्टार 2p बाई में कितना है? 1। ठीक है, क्लियर। आगे है नहीं, तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि हम बात करें O2 अणु की जगह, यदि हम बात करें F2 अणु की, किसकी? F2 अणु की। F2 अणु में 2 फ्लोरीन परमाणु होंगे। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। 9 इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऐसे भरेंगे 2p5 और 2p5। यहां पर आप कर दें, ये F है और ये F है। ठीक है, ओके।
अब यहां से फिर आपको ये देखना है कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, यहाँ पर 4 भरे हुए हैं, 4 भरे हुए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5वां इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरेंगे और यहाँ भर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन फिर कितने हो गए आपके पास? 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है। 6 तो यहाँ भर गए, 4 और बनने हैं 7 8, और फिर अगला इलेक्ट्रॉन और फिर अगला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां से यदि हम F2 अणु के लिए बंध क्रम निकालें, इसके लिए F2 के लिए, तो 1/2 बंधी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। प्रतिबंधी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप देखिए, 2 2 4 2 6 और 2 8 8 है। तो ये आ गया 1/2 गुणा 2, बंध क्रम आ गया 1। ठीक है, अब ये अणु देखिए, यहां पर सारे के सारे अणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित है। तो युग्मित होने पर कैसा होता है अणु? प्रतिचुंबकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें आप, लगातार यहाँ O2 के आधार पर ही चलेंगे। लास्ट में अंतर आया है O2 में, π*2px और π*2py में O2 में एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा। क्लियर? यहां तक हम रेगुलर जैसे बढ़े हैं, बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में अणु कक्षकों को लिखते हुए हम आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं। अब बात आती है, तो बात हो गई समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं की, चाहे वो N2 से पहले वाले हों, वहां पर आपको 12-21 के अकॉर्डिंग बनाना है, सॉरी 21-21 के अकॉर्डिंग बनाना है, और N2 से बाद वाले के लिए 12-21 के अकॉर्डिंग बनाना है। 1 2 1 2 1 2 और 2 1 12-21 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बना लिया। अब बात आती है आयनों की। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास आ जाता है कौन सा आयन, अणु ना होकर के कौन सा आयन आ जाता है? मेरे पास आ जाता है O2-2 आयन। सही है, O2-2 आयन। तो O2-2 आयन, एक बात मुझे ये बताइए, किस किस से मिलकर के बना होगा वो बताएं आप। O2-2, तो एक तो होगा ऑक्सीजन, और एक मैं बता दूं कि एक ऑक्सीजन पे चला जाए -2। सही है, ये 2 बन जाएंगे O2-2। अब ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है क्या होता है? यहां हम लिखते हैं कितना? 2p4। कोई दिक्कत वाली बात? यहां से, और O-2 का मतलब ऑक्सीजन के पास 4 थे, पहले ही 2p4 थे, और 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए तो p में कितने हो गए इसके में? 6। नो प्रॉब्लम। यहां से आपको करना है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O2-2 के लिए अणुकक्षक आरेख बनाएंगे, तो 2p4 1s में 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए, और एक तरफ लिखेंगे आप O, तो दूसरी तरफ आप लिखेंगे O-2। ठीक है, ये तो परमाणु होगा और ये आयन होगा। ठीक है, अब हम यहां से 2p4 भरेंगे। O की तरफ क्या है? O की तरफ है 2p4, तो 2p4 भर दिया, और O-2 की तरफ क्या है? 1s2 2s2 2p6, तो इधर कर देंगे हम 6। सही है। अब आपको इलेक्ट्रॉन बनने हैं, ये 2 वाले, तो यहां तक तो कोई समस्या है नहीं, है तो बराबर है। 2 और 2 4, और इधर है 6, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। कितने हो गए? 10। आपको इलेक्ट्रॉन बनने 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसा F2 अणु का था वैसा ही आपका आएगा किसका? O2-2, जिसे हम बोलते हैं परऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? वही बंध क्रम आएगा एक, वही चुंबकीय प्रकृति निकल के आएगी, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्यों? क्योंकि F2 और O2-2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनमें बराबर इलेक्ट्रॉन हैं। यदि हम देखें टोटल F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन के 9 1 के, तो कितने हो गए? 18। यहां पर हम देखें तो 2 ऑक्सीजनों के पास 16, और 2 माइनस हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए 18। इसलिए हम बात कर सकते हैं कि जैसा F2 अणु का अणुकक्षक आरेख होता है उसी तरीके से O2-2 का होता है, जिसे हम बोलते हैं परऑक्साइड, जिसका बंध क्रम 1 निकल के आता है, चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर मैं कर देता हूं इसको O2-। नेक्स्ट केस ले रहा हूं मैं, अगला O2-, इसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। अब यहां पर O2- है, तो इसमें एक ऑक्सीजन होगा, दूसरा O- होगा। सही है। तो
और O- ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये रहेगा, और O- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है O का कितना है 4, तो माइनस का मतलब है एक और जुड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब मैं यहां कर देता हूं O-, इधर तो मुझे 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितने हो गए 5, कितने हो गए 5 करने हैं आपको, यहाँ 5 भर गए। इधर की तरफ हम देखें 1s2, 2s2 और 2p4। अब आपको यहां तक इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि पूरे भर गए। यहां पर दिक्कत है, 4 इधर है और 5 इधर है, 9 है। 9 को भरना है तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8 और 1 9। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो उस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा वो आप देखेंगे। यहां तक सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, अंतर आया है π*2px में 2 है, π*2px में 2 है, और π*2py में कितना है 1 है, बस। अब बंध क्रम निकालें तो बंधी में कितने हो गए देखिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, और प्रतिबंधी में कितने हो गए 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। तो O2- का जो बंध क्रम होगा वो 1/2 10 - 7, तो ये आएगा 1/2 गुणा 3, तो कितना आया 1.5। अब देखिए आपने जब O2 का निकाला था तो कितना आया 2, O2- का निकाला है कितना आया है भाई 1.5, O2-2 का निकाला है तो कितना आया है 1। अब हमारे पास एक, इसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं परोक्साइड। अब बचता जाता है हमारे पास O2+ आयन। तो देखिए यहां से अगर हम इस O2- या सुपर ऑक्साइड की प्रकृति देखें, O2- की प्रकृति देखें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसी प्रकृति का होगा अनुचुंबकी। कौन O2- क्या होगा अनुचुंबकी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जो है हमारा O2+। क्या है O2+ कब बनेगा वो आप देखिए, O2+ कब होगा, एक तो ऑक्सीजन हो और दूसरा O+ हो, सही है। और O+ है इसका मतलब एक ऑक्सीजन का तो 2p4 होगा, ये सही है। O+ करने के लिए हमें 4 में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 2p3। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भर दो, एक ऑक्सीजन की तरफ, एक में तो 4 भर दो, ये 4 भर गए, और एक में 3 भर दो, तो यहां पर ये 3 भर गए, सही है। O2+ के लिए देख रहे हैं अब, किसके लिए O2+ के लिए। अब आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यहां तक की तो कोई बात है ही नहीं, पूरे भरे हुए हैं, 4 और 3 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है। 4 और 3 7, 2 2 4 2 6 और 1 यहां पर भर दिया। उसके बाद आप यहां पर बात करेंगे बंध क्रम की, तो जब हम O2+ के लिए बंध क्रम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2। बंधी में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 और 6 यहां पर हैं, तो टोटल हो गए 10। और प्रतिबंधी में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 और 2 3 और 2 5, तो ये आ गया 10 - 5, तो ये आ गया 1/2 5, तो ये मान आया 2.5। कितना आया बंध क्रम O2+ का, वो निकल के आया कितना 2.5, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब अणुकक्षकों में जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन है O2+ के लिए वहां पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से ये कैसा होगा, कैसी प्रकृति का होगा अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। यदि हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग और लगभग O2- के बराबर ही होगा, बस अंतर इतना है कि यहां पर π*2px में एक इलेक्ट्रॉन है, तो π*2px में आप एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे, और 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां क्या लिख देंगे 0। और इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो आता है ये, इन चारों को पूछता है बंध क्रम के आधार पर। मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, बंध क्रम समानुपाती होता है स्थायित्व के, चूंकि O2+ का बंध क्रम सबसे ज्यादा है, फिर O2 का, फिर O2- और फिर O2-2। तो इनके स्थायित्व का क्रम क्या होगा वो मैं यहां पर दिखा देता हूं, क्योंकि बंध क्रम का मान जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ही उस अणु का ज्यादा होता है, बंध ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, बंध लंबाई उतनी ही कम होती है, ये मैं बता चुका हूं। तो यहां से O2+ का चूंकि बंध क्रम सबसे ज्यादा है, फिर बात आएगी O2 की, फिर बात आएगी
O2 माइनस की, और फिर बात आएगी O2 माइनस 2 की। ये हमारा सिंपल ऑक्सीजन है, ये सुपर ऑक्साइड आयन है, और ये परऑक्साइड आयन है। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन के बाद वाले अणु या आयन, जैसे मैंने बात की O2 या O2 के जो भी आयन है सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड, उनका स्थायित्व का क्रम, उनके बंध क्रम का क्रम भी यही होगा, उनकी बंध ऊर्जा का क्रम भी यही होगा। बंध क्रम का घटता हुआ क्रम क्या आएगा, दिख रहा है आपके साथ, बंध ऊर्जा का क्रम भी यही आएगा। देखिए इन चारों में यदि हम बात करें, इसका बंध क्रम इतना है, इसका इतना है, 1.5 है, और यहाँ 1 है। यही O2 माइनस 2 परऑक्साइड ऐसा है जो प्रतिचुंबकीय है, नहीं तो ये तीनों की तीनों कैसे हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के हैं। ये तीनों कैसे हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के हैं। अभी मैंने आपको इनका अणुकक्षक आरेख बना के बताए थे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बंध क्रम का इनका घटता हुआ क्रम आ गया, स्थायित्व का क्रम आ गया, बंध ऊर्जा का क्रम आ गया। अगर बंध लंबाई का क्रम पूछा जाए तो वो उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंध क्रम और बंध लंबाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जिसके द्वारा आप 1 सेकंड में किसी भी अणु के लिए बंध क्रम को देख करके बता सकते हैं कि उस अणु का बंध क्रम कितना होगा। साथ साथ हम बात करेंगे विषम नाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं की। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए CO, उसका कैसे आप बनाओगे। मान लीजिए आपके पास आ जाए NO, उसका कैसे आप बनाओगे। मान लीजिए आपके पास आ जाए CN-, उसका अणुकक्षक आरेख आप किस तरीके से बनाओगे। ध्यान रहे नाइट्रोजन तक के अणुओं के लिए आप 21-21 के अकॉर्डिंग p कक्षकों के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन के बाद वाले के लिए आप 12-21 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।